लाइन हम लोग हाँ भी बच्चा लोग कोई है या सब गायब है? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाओ। जो भी यहाँ पे हैं वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। गुड इवनिंग प्रीति मौर्य, गुड इवनिंग। और कोई नहीं है क्या आज? दोपहर में सो रहे हैं क्या सारे? गुड इवनिंग। लास्ट कहाँ तक कर लिया था हमने भाई? लास्ट कहाँ तक कर लिया था? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, लास्ट कहाँ तक कर लिया था? गुड आफ्टरनून, हेलो भाई शैलेश, हेलो। म्यूटा रोटेशन, बिल्कुल। एक न्यूमेरिकल दिया था, वैल्यूज़ भी आ गई होंगी उसकी। इजी था न्यूमेरिकल, मुश्किल नहीं था कुछ भी। मुश्किल नहीं था कुछ भी, इजी था, किया था। 4-3 हुए भाई, 4-5 पे शुरू कर देंगे, 4-5 पे शुरू कर देंगे। हेमी एसिटल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कनेक्टेड नहीं है? चलो 1-2 मिनट और वेट करेंगे। उससे पहले हम पिछला देख लेते हैं कि हमने ये देखा था कि भैया OMe ग्रुप और OH ग्रुप अगर लगा रहता है तो वो वहाँ पे हमने चेक किया था क्या कि म्यूटा रोटेशन, और उसके बाद स्टेबिलिटी भी चेक की थी, स्टेबिलिटी भी चेक की थी, कौन सा स्टेबल रहेगा। फिर उसका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी चेक किया था, बिल्कुल किया था। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर सब कुछ किया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में बनाना सीख लिया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में क्या देखा था? साइक्लिक में ग्लूकोज का देखा था, ग्लूकोज का कितना 6 मेंबर्ड वाला भी देखा था, और 5 मेंबर्ड वाला भी देखा था। और फ्रक्टोज का कौन सा देखा था? फ्रक्टोज का भी देखा था। कौन सा देखा था? 6 मेंबर्ड वाला, और साथ में क्या 5 मेंबर्ड वाला। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके थे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी, और जिसको नहीं हुई वो दोबारा रिवाइज कर सकता है, दोबारा पीछे देख सकता है। अब यहाँ से जो हम चलेंगे वो आगे चलेंगे, पूरी एनर्जी के साथ चलेंगे। जो आज हमने करना है वो क्या करना है, उसकी हेडिंग में लिख देता हूँ, हेडिंग में लिख देता हूँ। हेडिंग क्या आएगी हमारी? देखो, रिएक्शंस, रिएक्शंस of
cyclic structures, reactions of cyclic structures। ठीक है भाई, reactions of cyclic structures। हमने cyclic structures पढ़ लिए थे। गुड मॉर्निंग विनय, मॉर्निंग कह रहा हूँ, इवनिंग विनय कुमार, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है भाई। जो आज हमने पढ़ना है, दिल थाम के बैठ जाओ बस। अब हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो आज हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की रिएक्शन। जो आज शुरू करेंगे वो हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की रिएक्शन। उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट ये है कि सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। कौन कौन से, ग्लूकोज वाले, फ्रक्टोज वाले, ग्लूकोज के 6 मेंबर्ड, फ्रक्टोज के 6 मेंबर्ड, ग्लूकोज के 5 मेंबर्ड और फ्रक्टोज के भी 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जब तक वो नहीं पता होंगे तब तक रिएक्शंस नहीं हो सकती हैं। तो इससे पिछले वाला जो भी लेक्चर है, जो भी इससे पिछले वाला लेक्चर है, वो अल्टीमेट तरीके से याद होना चाहिए। अब मैं चलता हूं सबसे पहली रिएक्शन की तरफ, सबसे पहली रिएक्शन की तरफ, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा मैंने। प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ग्रुप का मतलब क्या है? देखो, प्रोटेक्शन का अर्थात क्या है, मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है मतलब उसे बचाना है। किस चीज से बचाना है? मान लो अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या है? उसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है और उसमें OH ग्रुप भी है, और मैंने एक रिएजेंट डाल दिया, ऐसा रिएजेंट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं, कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा रिएजेंट डाल दिया जो इससे भी रिएक्ट करेगा और इससे भी रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो रिएजेंट है वो इससे ना रिएक्शन करे। मुझे अल्कोहल अपने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में ऐसे का ऐसे ही चाहिए। मुझे क्या करना है? मुझे ये नहीं चाहिए लेकिन ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको बचाऊंगा। क्या करूंगा? इसको बचाऊंगा। और बचाऊंगा कैसे? कुछ ऐसे रिएजेंट्स की मदद से बचाऊंगा जिससे ये बच जाए। या मानो मैं कह रहा हूं कि मुझे अल्कोहल पे रिएक्शन करवानी है लेकिन एल्डिहाइड पे कोई रिएक्शन नहीं करवानी, एल्डिहाइड पे कोई रिएक्शन नहीं करवानी। रिएजेंट जो है इतना एक्टिव है कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले प्रोटेक्ट करूंगा, माना इसको पहले बचाऊंगा। इसको बचाने के बाद फिर मैं दूसरा रिएक्शन इसका करूंगा और इसको जैसे जिस चीज से मैंने बचाया था फिर उस चीज को मैं हटा दूंगा। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, देखी हैं। नहीं भी पढ़ी तो हम लोग आज जो है वो यहाँ पे देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ग्रुप। सबसे पहली बात, अल्कोहल ग्रुप की प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। अल्कोहल ग्रुप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, पहले पढ़ा है हमने। मैंने कहा मेरे पास कोई भी ROH ग्रुप है, ROH ग्रुप है, उसमें मैंने क्या किया? एक बेस डाल दिया। क्या किया? एक बेस डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें डाल दिया पिरिडीन। क्या डाल दिया? पिरिडीन। पिरिडीन क्या करेगा? अरे बेस करता क्या है? बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और पहले भी हमने पढ़ा है ये, जब हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि भैया यहाँ पे पता कैसे लगेगा अल्कोहल ग्रुप है, वहां भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ये क्या हो गया था? O नेगेटिव हो गया था। इसके बाद इसमें मैंने क्या डाला था? ACOAC डाला था। याद होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको बिल्कुल याद होगा। ACOAC क्या करता है? यहाँ पे अटैक, ये इंटरनल बाहर, और यहाँ पे -OAC, और साथ में मेरे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है ROC डबल बॉन्ड OCH3। यानी कि इसको मैं क्या बोलता था? ROAC बोलता था कि नहीं बोलता था? इसको मैं क्या बोलता था? ROAC बोलता था। ये तो हुई प्रोटेक्शन की बात। अब जो है मैं बात करता हूं, देखो यहां से अगर मैंने ये डाल दिया तो ये प्रोटेक्ट हो गया। जो OH ग्रुप था वो क्या था? ROAC में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? ROAC में बदल चुका है। ये जनरल रिएक्शन हमने पहले बात की थी। अगर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात करता हूं, सिर्फ अल्कोहल की बात करता हूं,
अब चलते हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ग्रुप की पहली रिएक्शन की तरफ। पहला रिएक्शन क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जरा ध्यान से देखेंगे। या फिर मैं कहूं प्रोटेक्शन ऑफ ओनली सिंगल OH ग्रुप, सिंगल OH ग्रुप की प्रोटेक्शन करना। मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाए थे, तो ग्लूकोज में सबसे पहला मैंने क्या कहा, चलो हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा मेरे पास O और H स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। ये साइक्लिक चेन का स्ट्रक्चर अब बार बार यूज होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? आपको इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है इन स्ट्रक्चर्स को। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं, मेरे पास ये ग्लूकोज है, इसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ये जी लिखा है, इसको बीटा डी ग्लूकोज मान के चलना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, इसमें मैंने क्या कहा आपको? H+ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? H+ डाल देते हैं, माना प्रोटॉन डाल देते हैं। तो होगा क्या? यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर पड़ा है, वो क्या करेगा? अप्रोच करेगा। अगर वो अप्रोच करेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे, किस में बदल जाएगा? ये स्ट्रक्चर किस में बदल जाएगा? OH2 पॉजिटिव में बदल जाएगा। बाकी सारे OH ऐसे ही रहेंगे, OH 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 CH2 और OH, ठीक है। अब क्योंकि दुनिया का बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप मेरे सामने आ चुका है, तो वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, तो वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। और अगर वो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर वो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारे CH2OH ऐसे ही। अब कोई हमारे में से जो भी समझदार आदमी होगा वो कहेगा, सर एक बात बताओ, आपने ऐसा क्यों किया कि ये जो OH2 है या ये जो OH है, इसी को प्रोटोनेट करवाया, इसी को H+ करवाया। अरे OH तो और भी है ना, ये है, ये है, ये है, ये है। क्या मतलब आपका? आपने सिर्फ इसी को प्रोटोनेट करवाया, तो उसको ये रीजन मिल जाएगा, उसको एक ये रीजन मिल जाएगा कि भैया अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? देखो, वेकेंट p ऑर्बिटल, माना कटायन बना है, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो यहां से स्टेबलाइजेशन कैसे हो जाएगी? +m की स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। अगर बाकियों की बात करता हूं तो वहां पे कोई भी एज सच एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं है, वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है। उस कारण से जो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो रहा होगा वो इस OH का हो रहा होगा और किसी का नहीं हो रहा होगा। अब यहां से क्योंकि मेरे पास यहां पे +m इफेक्ट लग रहा है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये स्पीशीज जो है कुछ ऐसे आ चुकी है, कुछ ऐसे आ चुकी है। ये डबल बॉन्ड है, और मैं जानता हूं कि ये स्पीशीज जो है ये प्लेनार हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्लेनार हो चुकी है। और अगर ये, हाँ, सुनीत रंजन दास, वेकेंट p ऑर्बिटल और साथ में लोन पेयर वेकेंट p ऑर्बिटल, रेजोनेंस कहो, कॉन्जुगेशन कहो, वही रहता है, ठीक है। तो यहां से क्या है? मेरे पास डबल बॉन्ड जो है वो प्लेनर आ चुका है, प्लेनार आ चुका है। अब जो है आने वाला ग्रुप, मैंने कहा ऐसा करो, इसमें आप MEOH डाल दो। क्या डाल दो? MEOH डाल दो, मीथेनॉल डाल दो, मीथेनॉल डाल दो। तो मीथेनॉल क्या करेगा? मीथेनॉल कहेगा कि मेरे पास तो मेरा लोन पेयर है OH के पास, या तो मैं यहां से आ सकता हूं, या तो मैं यहां से आ सकता हूं, या फिर मैं, अगर मुझ में मीथेनॉल डाल दोगे तो मैं यहां से भी आ सकता हूं। माना अगर ये प्लेनर है, अगर ये रिंग प्लेनर हो चुकी है, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो वो कहेगा मैं ऊपर से भी आ सकता हूं, आई कैन कम फ्रॉम अबव द प्लेन,
और मैं नीचे से भी आ सकता हूं, आई कैन कम फ्रॉम द बिलो द प्लेन। तो जब अबव द प्लेन आएगा, जब अबव द प्लेन आएगा तो ये बंधु ऐसे हो जाएंगे, और यहां पे जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा होगा, यहां पे जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, वो OH OH CH2 OH बन रहा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां पे मेरे पास एक नया OMe ग्रुप आ चुका है, और अगर मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये जो OMe ग्रुप के बीच में जो नया बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक ही बात है। अगर ये यहाँ पे अबव द प्लेन में आया है OMe के साथ, तो यहां से MEOH माइनस H प्लस कर लेना, इतने स्मार्ट हो तुम, माइनस H प्लस कर लेना यहाँ भी। और अगर यहाँ पे MEOH फ्रॉम बिलो द प्लेन आता है, अरे बिलो द प्लेन आता है तो क्या बनेगा, बिलो द प्लेन आता है तो यहाँ पे OMe बन जाएगा, OMe बन जाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस मैं इसी पॉइंट पे जाने वाला था। मेरे मन की बात पढ़ रहे हो तुम, हैं? मेरे मन की बात पढ़ रहे हो। चलो, ये बात है क्या, ये वाला बीटा फॉर्म हो जाएगा, ये वाला कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला कौन सा फॉर्म हो जाएगा, अल्फा फॉर्म हो जाएगा। और कल बहुत ही ज्यादा अच्छे से बता दिया गया था कि यहाँ पे OMe जो बीटा है उसके अंदर लोन पेयर रिपल्शंस हैं, उसके अंदर क्या है, लोन पेयर रिपल्शंस हैं। तो उस कारण से बीटा ज्यादा स्टेबल नहीं होता, स्टेबल कौन सा होता है, अल्फा स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा मेरे पास, मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वो अल्फा वाला बन रहा होगा, अल्फा वाला मिथाइलेटेड हो रहा होगा। यानी कि मैंने क्या किया, यहां से एक OH को पकड़ा, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। दिस इज नोन एज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि यहां से मैं प्रोटेक्शन कर चुका हूं सिर्फ एक OH ग्रुप का, किसका, सिर्फ एक OH ग्रुप का, सिर्फ एक OH ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दिया है, तो यहां से OMe आ गया है। दो फॉर्म्स आई हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। स्टेबल वाली कौन सी है, अल्फा फॉर्म, बीटा वाली स्टेबल ज्यादा नहीं है, वो कम आएगी और ये ज्यादा आएगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करता हूं मैं। मैंने तुम्हें ये बोला था कि भैया ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, यहां पे OH है और यहां पे OH है ना, यहां पे OH है, यहां पे OMe है, और यहां पे भी क्या है, OH है नीचे, और यहां पे भी OMe है नीचे, ये OMe। आपने बहुत अच्छे से जज किया था इसको कि कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल, ठीक है। तो हम जानते हैं यहां पे ये वाला जो बीटा फॉर्म था वो ज्यादा स्टेबल था, ये वाला अल्फा फॉर्म था वो कम स्टेबल था, है ना। उसके बाद इसकी बात करता हूं तो ये कम स्टेबल था, और ये क्या था, ये ज्यादा स्टेबल था। ये कहानी कल तक हमने पढ़ी थी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ऐसा वाला कंपाउंड ले लिया जिसमें OC डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है OC डबल बॉन्ड O साथ में CH3, या मैं इसको OAC लिख सकता हूँ, बखूबी जानता हूँ मैं। ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OAC। अब मैंने आपसे पूछा कि सर आप मुझे, ऐसा है यहाँ पे सारे ग्रुप्स लगे हैं, मैंने ये पूछा
कि आप मुझे एक बात बताओ कि ये और ये अगर मैं लेता हूं, OAC ग्रुप्स लेता हूं एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, तो मेरा स्टेबल कौन सा होगा, मेरा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, तो अब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो आप सोचेंगे, कुछ कोई आंसर देगा, कुछ कोई आंसर देगा। असलियत ये है कि इस केस में whenever, लाइन लिखो, whenever there is a bulky group present, whenever there is a bulky group present, beta form is more stable. Beta form is more stable because in alpha form 1,3 diaxial interactions प्रीडोमिनेट। ये लिख लो, जहां नोट्स बना रहे हो, बाद में स्लाइड्स की वेट मत करना, जहां भी नोट्स बना रहे हो वहां ये चीज जरूर मेंशन कर लेना, डाईएक्सियल 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शंस। वैसे स्लाइड जरूर मिलती है, सब मिल जाएगा, लेकिन जितना अपने हाथ से लिखोगे उतना बढ़िया है। यहां पे क्या होता है, अगर मैं कोई बल्कि ग्रुप ले आता हूं, OMe का केस देख लिया हमने, OH का केस देख लिया, लेकिन अगर मैं कोई बल्कि ग्रुप ले आता हूं, कोई बहुत भारी ग्रुप ले आता हूं, तो उसमें क्या हो जाता है, 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शंस डोमिनेट हो जाती हैं। कैसे, ये और यहां से 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शंस डोमिनेट हो जाती हैं इस केस में यहां पे। ठीक है, तो 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शंस जब डोमिनेट हो जाएंगी तो वहां पे स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। ठीक है, यहां तक की कहानी पता लग जानी चाहिए, यहां तक कुछ छूटना नहीं चाहिए। आगे अगर कुछ भी दे देता है कंपैरिजन करने के लिए, तो अगर बल्कि ग्रुप देखना है तो वहां बल्कि दोगे। देखो यहाँ पे OAC लगा था, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे टी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देता हूं, कोई भी टी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, वो भी एक बहुत बल्कि ग्रुप है, और अगर वो बल्कि ग्रुप है, अरे रे वो बल्कि ग्रुप है, तो ये वाली जो पोजीशन है, यानी कि अल्फा जो कन्फर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो है कम स्टेबल हो जाएगी, ये जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्या क्लियर है, इतनी बात क्या क्लियर है, इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड। हमने देखा सबसे पहली रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एक ही प्रोटेक्शन ऑफ एक OH ग्रुप। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एक OH ग्रुप, ओनली 1 OH ग्रुप। चलो अब चलते हैं आगे हम लोग। प्रोटेक्शन आपने बोला, आपने सर इतना तो बता दिया, अब आप ये भी बता दो, आपने एक OH ग्रुप की प्रोटेक्शन कराई है, अगर मैं चाहता हूं मोर देन 1 ग्रुप की प्रोटेक्शन हो, तो मैं क्या करूं, मोर देन 1 ग्रुप की प्रोटेक्शन हो तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आपकी सारी चिंताओं का हल यहां मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन जो हम पढ़ रहे होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ रहे होंगे। यहां पे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, लेकिन अब क्या होगा, ऑल ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब मैं बोलता हूं ग्लूकोज बना लेता हूं मैं, अरे ग्लूकोज बना लेते हैं। यहां पे क्या था, देखो मैं बीटा फॉर्म स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, अल्फा के साथ भी रिएक्शंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पूछेगा उस तरह से बता देना। यहां पे OH आएगा, यहां पे OH आएगा, यहां पे OH आएगा, CH2OH आएगा। अभी हाल ही में मैं बता के हटा हूं कि अगर मेरे पास ROH होता है, उसमें मैं पिरिडीन डालता हूं, तो क्या बन जाता है, RO नेगेटिव बन जाता है।
RO नेगेटिव बन जाता है। और उसमें अगर मैं AC2O डालता हूँ, क्या डालता हूँ, ACOAC डालता हूँ, तो उसमें क्या बन जाता है, ROAC। तो पहली रिएक्शन यहां से बखूबी समझ सकते हैं हम लोग कि मैंने सबसे पहले इसमें क्या डाला, पिरिडीन डाला, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाल दिया, ACOAC डाल दिया। अब ACOAC ने, पहले पिरिडीन ने क्या किया, हर प्रोटॉन को पकड़ा और सबको बाहर निकाल के मारा। कहता है कि पिरिडीन भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हूं, मैं बेस बढ़िया हूं, तो मैं सारे के सारे प्रोटॉन को बाहर करूंगा, सारे के सारे प्रोटॉन बाहर। अब क्या हुआ, OAC लीविंग ग्रुप, सारा मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वो प्रोडक्ट आ जाएगा OAC, 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 और यहां से भी क्या, OAC। ये मेरा प्रोडक्ट आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है प्रोटेक्शन के केस में, जब मैं सब ग्रुप्स को, सारे ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, जब मैं सारे OH को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मुझे कहोगे सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपने एक रिएक्शन पहले ही बता रखी थी, उसी को छाप दिया है, क्या कोई और मेथड है? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि हाँ, मेथड तो बहुत हैं, बस देखने वाला होना चाहिए, याद करने वाला होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, आप जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा आपको कि हम ऐसा करते हैं, CH3I ले लेते हैं, मिथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं, Ag2O ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं, Ag2O ले लेते हैं। अब Ag2O है क्या, मुझे ये बताओ। Ag2O एक बहुत बढ़िया क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। Ag2 क्या है, Ag2O क्या है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है। और ये कैसे डिफरेंशिएट होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2Ag प्लस और O2 माइनस आ जाता है, 2Ag प्लस और O2 माइनस आ जाता है। अब जरा अगर हम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक कंडीशंस हमने पढ़ी, मतलब बेसिक चीज, अगर बेसिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी होगी, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड है, और वो भी क्या है, 1 डिग्री वाला है। और साथ में मेरे पास क्या है, Ag2 है, यानी कि यहां से Ag प्लस और I माइनस, जो पहले ही बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप था, I माइनस को तो हम जानते हैं बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, और Ag प्लस ने और फैसिलिटेट कर दिया रिएक्शन को, तो PPT बन जाती है हमारे पास किसकी, AgI की, प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। और साथ में क्या होता है, साथ में क्या होता है, लोन पेयर पड़ा है, धे अटैक, सीधा ही अटैक हो जाता है, ये निकल के जाता है बाहर, और मेरे पास हर OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप है वो बदल जाते हैं किसमें, वो बदल जाते हैं किसमें, OMe ग्रुप में। माना हर OH ग्रुप किसमें बदल जाता है, OMe, 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 CH2OMe, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, जो प्रोडक्ट है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, जल्दी से बताओ, क्या प्रोडक्ट रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। और कोई जवाब नहीं देगा क्या? और कोई जवाब नहीं देगा क्या? बोलो 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 बोलो। नो 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 नो, बहुत बढ़िया। ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसका रीजन हम जान चुके हैं, इसका रीजन हम जान चुके हैं कि यहाँ पे OMe है, OMe ग्रुप है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, OH से रिंग ओपनिंग हो जाती है। क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। अब क्या हुआ, मैंने एक रिड्यूसिंग शुगर से नॉन रिड्यूसिंग शुगर बना दिया, या मैं कहता हूं मैंने प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप करवा दिया।
प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप करवा दिया। अब आप मुझे कहोगे नो फ्री OH ग्रुप, बहुत बढ़िया कनिका, नो फ्री OH ग्रुप, इसीलिए वहां पे रिड्यूसिंग शुगर वो नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे कहोगे कि सर ऐसा है, बढ़िया है, आपने एक रिएक्शन तो करवा दी, एक ये करा दी, एक ये करा दी, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किसी को प्रोटेक्ट ना करूं, मैं बस जो ये OH है मेरा, ये जो 1 डिग्री OH है, 1 डिग्री जो OH है उसको प्रोटेक्ट करूं, बाकी सबको छोड़ दूं। मतलब अगर मैंने कोई आगे रिएक्शन करवानी है तो मुझे सारों पे रिएक्शन करवानी है, लेकिन इस पे नहीं करानी है। तो आप क्या करोगे, आप मेरे से पूछोगे कि सर मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं, हाउ विल आई प्रोटेक्ट दिस, ठीक है ना, हाउ विल आई प्रोटेक्ट दिस। कोई नहीं, फिर मैं कहूंगा आ जाते हैं आगे, यहां से क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये CH2 और OH है, OH और OH। कभी हम जरा पढ़ते थे सॉरी, जब हम पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे, देखो यहां से अगर मैं इसमें कोई भी बल्की ग्रुप डाल देता हूं और उसके थ्रू सब्स्टिट्यूशन करवा देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 1 डिग्री जो OH है हवा में जो लटक रहा है वो खुला है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो रिजिड नहीं है, उसकी वो कहीं भी इधर उधर घूम सकता है, राइट, वो ज्यादा अवेलेबल है उसका लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप्स हैं, जो 2 डिग्री OH ग्रुप्स हैं, वो कन्फाइंड है, एक पर्टिकुलर स्पेस में अटैच्ड है। तो क्या होगा, अगर मैं बल्की ग्रुप लेता हूं, तो लोन पेयर जो है, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करानी, इजी सब्स्टिट्यूशन करानी है, जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन कर देगा। ये लोन पेयर खुला घूम रहा है, खुला नंगा नाच कर रहा है, खुला घूम रहा है, तो यहां पे अगर मैं यहां Cl ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर मैं Cl ले लेता हूं और साथ में pH और pH ले लेता हूं, pH और pH ले लेता हूं, तो क्या होगा, यहां से HCl बाहर, माइनस HCl, दूसरे उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेस अवेलेबल होंगे एज कंपेयर टू, और यहां पे मैंने लिया भी क्या है, बल्की ग्रुप लिया है, इसलिए वो प्रेफर भी नहीं करेगा कि इस पोजीशन से यहां कहीं पे वो जा करके टिके। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, मेरे पास जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH2O कार्बन PH, बल्कि लेना है PH, ठीक है, तीनों ग्रुप्स क्या है, पीएच ग्रुप्स हैं, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे, तो यहां से क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है, किसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, किसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, जो 1 डिग्री अल्कोहल हवा में लटका हुआ है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन करी, इसकी प्रोटेक्शन करी, प्रोटेक्शन करने के बाद जो मेरा मन कर रहा है रिएक्शन करने का 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, मैंने उसके साथ रिएक्शन कर डाली, रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन कर डाली, अब क्या सोच रहा हूं मैं कि यार ये ग्रुप को हटाऊं कैसे, ये ग्रुप को हटाऊं कैसे, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, सामने आके रह गया है, बैठा हुआ है, जा नहीं रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, इसमें CH3COOH डाल देना है। ये क्या है, ACOH है, या मैं कहूं एसिटिक एसिड है। जैसे ही मैं एसिटिक एसिड डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास OH अपना वापस आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ने प्रोटेक्शन भी करा दी, डी प्रोटेक्शन भी करा दी, लेकिन इस प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के बीच में बच्चों, इस प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के बीच में बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस हम कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। साइक्लिक कंडीशंस में पूछा जाता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है,
तो अब जो भी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे वो सारी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और हाँ यहाँ पे तो मैंने प्रोटेक्शन बता दी, यहाँ पे डी प्रोटेक्शन बता दी, किससे होगी, ACOH से होगी। जो पिछले वाले स्टेप्स थे वहां पे अगर डी प्रोटेक्शन करनी है तो आप यूज क्या करोगे, मिनरल एसिड यूज करोगे। नीचे लिख लो, फॉर डी प्रोटेक्शन mineral acids are used, ठीक है। फॉर डी प्रोटेक्शन मिनरल एसिड्स आर यूज्ड, दोनों केस में मिनरल एसिड्स आर यूज्ड। ये तो हुई हमारी डी प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। कितने रिएक्शन पढ़े, 3 रिएक्शन पढ़े। पहला, अगर मैंने सिंगल OH ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है। दूसरा, अगर मैंने सभी को डी प्रोटेक्ट कर देना है, सभी को डी प्रोटेक्ट कर देना है, तो उसमें भी 3 है, एक ACOAC के साथ, CH3IAG2O के साथ, और साथ में मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने सिर्फ सिंगल को करना है प्रोटेक्ट, तो मैं CPH3 लूंगा और साथ में उसको SN रिएक्शन करा के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के प्रोटेक्ट कर दूंगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे चलें, जल्दी बताओ। इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे चलें। इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे इसी तरह से काम आएंगी रिएक्शंस। कोई डाउट है क्या? चलो बढ़िया, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग, और भी कोई है यहाँ पे तो बोल दो भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलो अब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से बात करेंगे। मैंने कहा प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की एक पूरी केमिस्ट्री होती है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात मैंने किसकी की, मैंने जो मेरे यहाँ यूज होंगे मैं उन्हीं को प्रोटेक्ट डी प्रोटेक्ट करूंगा। तो पहली बात जो मैंने की वो मैंने अल्कोहल्स की प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की। अगर मैं दूसरी बात करने जाता हूं तो हम यहाँ पे प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन अब किसकी पढ़ेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लो, दूसरा नंबर प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है जी, प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहली रिएक्शन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखना मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस में अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फाइनल पेपर में प्रोडक्ट नहीं बनता है। और ग्लूकोज के रिएक्शंस इस बार भी पूछे हैं नेट के पेपर में, तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब देखते हैं C+O और यहाँ पे H है। अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, या तो डाईथायो कंपाउंड यूज करूंगा या फिर डाईओल कंपाउंड यूज करूंगा। डाईओल स्पेसिफिकली यूज करके चलूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में डाईओल्स की बात करता हूं, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, डाईओल्स लिखेंगे। अब डाईओल में क्या होता है भाई, ये देखो जैसे मैंने एक ये डाईओल ले लिया, OH और OH ले लिया, और साथ में क्या किया, एसिडिक कंडीशंस में ले लिया। अब होगा क्या मेरा, मैं ये बोलूंगा कि प्रोटेक्ट हो गया, और बना क्या, मैं ये बोलूंगा कि बना मेरा कुछ ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे R था, ये कुछ ऐसा 5 की साइक्लिक रिंग बन चुकी है। दिस इज 1 2 3 4 और 5। अब आप कहोगे कि सर तो पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं, सर ने इधर से डबल बॉन्ड ओ लिया और इधर 5 की रिंग बना दी, ये कैसे हो गया? तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि भैया देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या कहता है इसका, मैकेनिस्टिक डिटेल्स क्या बोलती हैं इसकी, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या R और यहाँ पे H। मैंने इसमें क्या डाला, H+ डाला। H+ डालने से क्या हुआ,
डबल बॉन्ड O जो है वो कोऑर्डिनेटेड हो चुका है। कोऑर्डिनेटेड होने का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो है 3 बॉन्ड बना चुका है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, माना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो मेरे पास मैंने क्या किया, अब लाया यहाँ से डाईओल ग्रुप को। डाईओल ग्रुप क्या करता है, मेरे पास OH है, मैं फटाक से तेरा अटैक करूंगा, मैं फटाक से तेरे को अटैक करूंगा। तो यहाँ पे R ग्रुप था, यहाँ पे H ग्रुप था। मेरे पास अब जो नई स्पीशीज बन चुकी है, ध्यान से देखेंगे वो क्या हो गया है, R H, यहाँ पे क्या O और H जो ये घूम के आया था, और यहाँ पे क्या O के साथ H, CH2 और OH। क्लियर है, CH2 बहुत खुला खुला लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। CH2 OH, और यहाँ पे क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। ये H जो है यहां से तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो OH है वो इसको प्रोटोनेट कर लेगा, वो इसको क्या कर लेगा, प्रोटोनेट कर लेगा। और अगर प्रोटोनेट कर लेगा तो यहां से जो मेरे पास स्पीशीज बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, जरा ध्यान से देखना, R हाइड्रोजन, OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2OH। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब क्या है, दुनिया का बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप हमारे सामने पड़ा है, जाने को तैयार। और यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का है। इसी स्टेप से आगे बढ़ूंगा मैं अगली स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखेंगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पेयर डोनेशन और वाटर को दे बाहर। अगर वाटर को बाहर कर ही दिया है तो यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग क्या बन रही है स्पीशीज मेरे पास, क्या बन रही है स्पीशीज मेरे पास। ये तो हो गया RH, यहाँ से डबल बॉन्ड O, CH2 OH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये फिर से ट्राई कोऑर्डिनेटेड हो गया, 3 बॉन्ड बना चुका है। तो होगा क्या, यहां से ये अटैक, और यहां से डबल बॉन्ड आगे की तरफ। इसका मतलब RH, यहां भी ऑक्सीजन, और ये 5 मेंबर्ड जो रिंग बन रही थी, जो दिखाई थी, वो यहां मैं बना चुका हूं। मैकेनिज्म मैं यहाँ पे दिखा चुका हूं, क्या होता है वो आप देख चुके हो। प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा तो ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं उसे, या डाईओल हो जाता है। डाईओल का अटैक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, डाईओल का अटैक हो जाएगा। और अगर डाईओल का अटैक होगा तो मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं एक मेजर कंसेप्ट की तरफ, यहां से डाईओल में समझा चुका हूं, अब बात करता हूं मैं ट्राईओल की। जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 ट्राईओल। मैंने कहा, मैंने यहां पे एल्डिहाइड लिया था, यहां पे कीटोन कर लो बे, यहां पे कीटोन कर लो, एल्डिहाइड की बजाय अभी कीटोन की बात कर लेते हैं। ये कीटोन आ गया। अगर मैं पीछे की बात करता हूं तो यहां पे सब जगह कीटोन कर लो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता है, मैकेनिज्म बस समझाने में, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं कीटोन की, तो हम कीटोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैंने कहा ट्राईओल है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बता दूं, इसमें डाईओल में ही ऑलरेडी मैं एक और बात बता दूं, वो कंफ्यूज करता है, वो रिएक्शन को ऐसे लिख देता है, OH ले लिया, और साथ में क्या दे देगा, साथ में ये दे देगा कीटोन H+ एरो के ऊपर, या फिर कीटोन ZnCl2
या फिर नंबर 3 पे वो क्या दे देगा, OMe OMe R और R, यहाँ पे कीटोन कॉमा H+। देखो अब तुम कहोगे कि सर हमने तो ये कुछ देखा ही नहीं, इसमें प्रोटेक्शन किसकी करें। प्रोटेक्शन यहाँ पे कीटोन ग्रुप की होनी है जो उसने एरो के ऊपर दिया है, और यहाँ पे डाईओल वो ऑलरेडी दिखा चुका है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको ऊपर लिखा एरो के, और यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल ये लिख दिया, और साथ में क्या ये इसने आगे लिखा और एरो के ऊपर लिख दिया। दूसरी बात कहाँ अड़ाएगा, ये देखो यहाँ पे OMe है। तुम कहोगे क्या ये OMe चल सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये भी एक OMe ग्रुप जो है कीटोन की तरह बिहेव करता है। जब इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है यहाँ से, जब इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है यहाँ से, तो वो कीटोन की तरह बिहेव करता है। वो कैसा बिहेव करता है, RC डबल बॉन्ड O और R की तरह। तो इस रिएजेंट को देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर ये क्या दे दिया, अरे क्या दे दिया। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है तीनों रिएजेंट कहीं भी मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए, तो आपने प्रोटेक्शन कर मारनी है, ठीक है, प्रोटेक्शन कर देनी है। अब यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन होगी तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये डाईओल था, ये डाईओल था, ये कीटोन था। मैंने कुछ नहीं किया, एक शॉर्टकट तरीका कहो या एक समझने का तरीका कहो, मैं आपको बता रहा हूं। मैकेनिज्म आप समझ चुके हैं, अब जरा देख लेते हैं कि ये करना कैसे है, सोचना कैसे है पेपर में बैठ के। देखो यहाँ पे क्या OH, यहाँ पे क्या OH। अगर कीटोन दिख जाता है, अगर कीटोन दिख जाता है तो बढ़िया तरीके से कीटोन को यहाँ लाओ, इन दोनों के बीच में रखो, R ये कीटोन को बीच में रखो। कीटोन को बीच में रखोगे तो तुम्हें पता है कि 5 मेंबर की रिंग तो बननी ही है, 5 मेंबर की रिंग तो बननी ही है। तो यहाँ से और यहाँ से ये आपस में जुड़ेंगे, और ये जो है ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैकेनिज्म में नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं करना, जहां डाईओल दिखे, मान लो ये डाईओल है, बीच में कीटोन रखो और साथ के साथ रिएक्शन करा दो, साइक्लिक रिंग बना दो, 5 की रिंग बन जाएगी। और 5 की रिंग अगर बन जाएगी तो यहाँ देखो ये ऑक्सीजन, मैंने कीटोन रखवाया था, उसके साथ 5 की रिंग में अब बना चुका हूं। साइड में मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन हट चुका है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मतलब लर्न, कुछ नहीं है, बस 5 की रिंग बना देनी है, ठीक है। चाहे मेरे पास ये दिया हो, लुईस एसिड है ये, चाहे मेरे पास OMe ग्रुप दिया हो, ये चीज जरा ध्यान रखेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि ट्रायोल की बात करते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा, एक OH ग्रुप ये रहा, एक OH ग्रुप ये रहा, और एक OH ग्रुप ये रहा। 3 OH ग्रुप हैं। इसमें मैंने एक कीटोन डाल दिया है, क्या डाल दिया है, कीटोन डाल दिया है, साथ में डाल दिया है H+, साथ में डाल दिया है H+। अब तुम कहोगे कि बहुत बढ़िया, ट्रायोल मिल गया है मुझे, ट्रायोल मिल चुका है मुझे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि देखो बंधु, ऐसा है, यहां पे देखना शुरू करोगे तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है जी, 1 2 एंड 3 हो गया। आपने क्या देखना है, अब मैं बात करता हूं पॉसिबिलिटीज की, किसकी, POSSIBILITY, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है इन सब रिएक्शंस की। तो सबसे मैं पहले बोलूंगा कि क्या आपको फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे डाईओल दिख रहा है, तो आप मुझे कहोगे कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वो 1 2 डाईओल हो जाएगा। आप मुझे कहोगे 1 2 डाईओल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मैं बोलूंगा कि आप 2 में और 3 में क्या डाईओल देख रहे हो, क्या 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि हाँ सर ऐसा है, 2 और 3 दोनों में 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो और मैं एक चीज और बोलूंगा, 2 पॉसिबिलिटीज तो ये हो गई, 1 2 2 3, क्या 1 और 3 में 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि 1 2 डाईओल ही होना चाहिए या 2 3 डाईओल ही होना चाहिए, मैंने ये कहा है कि 2 OH ग्रुप होने चाहिए। 2 क्या होने चाहिए,
OH ग्रुप होने चाहिए। तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि 1 और 3 पोजीशन पे भी क्या है, OH ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज यहां से जनरेट हो जाती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज यहां से जनरेट हो जाती हैं। 1 2 पे भी प्रोटेक्शन हो सकती है, 2 3 पे भी प्रोटेक्शन हो सकती है, और 1 3 पे भी प्रोटेक्शन हो सकती है। पहली प्रोटेक्शन मैं करवाने जाऊंगा, पहली प्रोटेक्शन मैं करवाने जाऊंगा किसकी, 1,2 डाइओल की, 1,2 डाइओल की। जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, 1 2 3, वही O, यहां पे OH था, यहां पे OH था, क्या किया, यहां पे छाप दिया कीटोन को, छाप दिया कीटोन को, कुछ नहीं किया, पुराने बॉन्ड को तोड़ा, पुराने बॉन्ड को तोड़ा, पुराने बॉन्ड को तोड़ा, पुराने बॉन्ड को तोड़ा, नए बॉन्ड बना डाले, 1 और 1 2, यहां पे कितने की रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है 1 2 के बीच में, और थर्ड के पास मेरा OH बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। 5 मेंबर्ड न्यू रिंग बन चुकी है। इसमें एक प्रोडक्ट जो आ चुका है वो 5 मेंबर्ड का आ चुका है, विच इज 1 2 प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर मैं 1 3 की 2 3 की बात करता हूं तो 2 3 में भी ऐसा ही होगा, 2 3 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। फिर मैंने क्या किया, ये था O, ये था O, यहां पे टिकाया मैंने क्या था, यहां पे मैंने कीटोन को छापा था। अगर कीटोन को छापा था तो पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, और नए बॉन्ड बन जाएंगे। और यहां से भी मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग आ रही होगी 2 3 वाली, और इधर तो OH है ही। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज मैं कवर कर चुका हूं, 1 2 वाली और 2 3 वाली। दोनों सेम ही स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, और दोनों ही स्टेबल स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूं 1 3 की, 1 3 की, 1 2 और 3। यहां पे 2 देख लो, 1 2 3 एक बहुत थोड़ा मुश्किल टास्क है, जरा ध्यान से देखना। यहां पे OH, यहां पे OH, और यहां पे OH। ठीक है, एक पहली पोजीशन पे OH और एक तीसरी पोजीशन पे OH। मैं कहता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, मैंने नंबरिंग शुरू करी 1 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, और 5 यहां से। 5 की चेन मैंने आगे नंबरिंग में दिखा दिया आपको। फर्स्ट नंबर क्या, OH, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जिस तरीके से अब मैं लिख रहा हूं उस तरीके को देखना और समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5, और तीसरी पोजीशन पे मेरा OH है, तो मैंने उसको इक्वेटोरियल पे टिका दिया है, इक्वेटोरियल पे टिका दिया है। तो इसमें इसको अगर मैं इस तरह लिखूं तो कोई बुराई नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि नंबरिंग बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा देखो, अगर OH की बात करता हूं तो फर्स्ट पोजीशन पे ये रहा और थर्ड पोजीशन पे OH ये रहा। OH में दिखा चुका हूं। अब मैंने क्या करना है, मैंने कीटोन टिका देना है। कीटोन कैसे टिकाऊंगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे R और यहां पे R। इसका मतलब फिर से वही, पुराने बॉन्ड तोड़ दो, पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए बॉन्ड जोड़ दो, तो होगा क्या, मेरे पास एक नई रिंग बन जाएगी। जरा ध्यान से देखना, अब यहां पे जो रिंग बन रही होगी वो कुछ ऐसे और ऐसे बन रही होगी, या अगर मैं उसको बढ़िया तरीके से दिखाता हूं तो जरा ध्यान से देखो, अब जो रिंग बन रही होगी वो कुछ नए टाइप की रिंग बन रही होगी। 1 2, यहां पे भी R और यहां पे भी R। ये ऑक्सीजन था, इसके साथ
ये ऑक्सीजन था इसके साथ, ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है और यहाँ पे R और R ग्रुप आ चुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कुछ ये साइक्लोहेक्सेन पेरेंट दिख रहा है? साइक्लोहेक्सेन पेरेंट दिख रहा है जिसमें 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं, जिसमें 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो है यहां पे मेरे पास जो बनी है वो 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। क्या बनी है? 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है। आप जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है। छठे मेंबर पे R ग्रुप और R ग्रुप, मैं R को मिथाइल मान के चलता हूं। R को अगर मिथाइल मान के चलता हूं तो मैंने ये किया, ये देखा, ये बनाया, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पे क्या है? यहां पे मिथाइल ग्रुप और यहां पे मिथाइल ग्रुप। जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, ये मिथाइल ग्रुप जो है एक बल्की ग्रुप है और यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो यहाँ से क्या होता है? 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शंस। बहुत कमाल की बात है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शंस होने की वजह से ये जो है ये लेस स्टेबल फॉर्म हो जाती है। जो 6 मेंबर्ड की रिंग है ये जो है वो लेस स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मिथाइल ग्रुप अगर रहता है, कीटोन में मिथाइल ग्रुप रहता है, R ग्रुप रहता है, वो बल्कि रहता है और यहाँ पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शंस हो जाती हैं। 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शंस हो जाती हैं। लेकिन अगर 5 मेंबर की रिंग की बात की जाए, 1 2 डाई होल था, उसको प्रोटेक्ट किया, तो यहां से ये जो रिंग्स बनती हैं ये स्टेबल रिंग्स बनती हैं। क्या बनती हैं? स्टेबल रिंग्स बनती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और कोई है या सारे सो गए? कैमरा को पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? सो गए हो क्या? अरे सो गए हो क्या? ऐसा पता नहीं लगता है जिंदा हो क्या नहीं हो, कहाँ पहुंच चुके हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं लगता है, कुछ पता नहीं लगता है। देखो, अब मैं अगर बात करता हूं, मैंने कहा यहां पे आपको कीटोन के साथ प्रोटेक्शन करवानी थी 1,3 डाइओल 1 2 3 ट्राइओल की। ठीक है ना, 1 2 3 ट्राइओल की। अगर मैं सिर्फ कीटोन की बजाय अल्डिहाइड ले लूं, कीटोन की बजाय अल्डिहाइड ले लूं, तो यहाँ पे क्या ग्रुप हो जाएगा? R की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे RR था, यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और अगर मैं 6 मेंबर की बात करता हूं तो यहाँ पे मिथाइल की जगह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। मिथाइल की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगर मिथाइल की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा तो इंटरैक्शन खत्म, कोई 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन है नहीं। और अगर 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन है नहीं तो अल्डिहाइड के केस में कौन सी रिंग स्टेबल? 6 मेंबर की रिंग स्टेबल। कीटोन के केस में कौन सी रिंग स्टेबल? 5 मेंबर, पीछे वाली 5 मेंबर की रिंग स्टेबल, 5 मेंबर की रिंग स्टेबल। ठीक है ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक रिएजेंट, सिर्फ एक अल्डिहाइड का कीटोन करने से वहां पे जो रिंग स्टेबल हो जाएगी, वहां पे जो रिंग स्टेबल हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? 1 2 3, ये OH, ये OH, ये OH। तो मतलब अल्डिहाइड के केस में वो प्रेफर करेगा, क्या प्रेफर करेगा? 6 मेंबर्ड की रिंग प्रेफर करेगा।
कैसे प्रेफर करेगा, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे मिथाइल ग्रुप और एक्सियल पे हाइड्रोजन, कोई भी डाई एक्सियल इंटरेक्शन है नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी पढ़ाई आगे एप्लीकेशन में काम आएंगी। कहाँ काम आएंगी? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में काम आएंगी, और बहुत अच्छे से काम आएंगी। और क्वेश्चन भी वहीं से पूछता है। क्या पूछता है अब देख लेते हैं, ये याद हो जाना चाहिए भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। या सबसे पहले मैं चलता हूं ग्लूकोज पे। कहाँ चलता हूं? हाँ, ग्लूकोज पे। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। क्या बनाओ? अल्फा डी ग्लूकोज। तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर ये लो, ऐसा है, ये मैंने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज। मैंने कहा बहुत बढ़िया बंधु, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैंने आपको कहा कि ऐसा करो, इसमें एसीटोन डाल दो। क्या करो? एसीटोन डाल दो, और साथ में क्या डाल दो? H+ डाल दो। अब एसीटोन को देख करके सुन करके समझ गए होगे तुम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होगे, इतना तो समझ ही गए होगे। अब क्या है, मेरे को यहाँ एक ग्लूकोज दिख रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा है, और एसीटोन दिख रहा है H+ की प्रेजेंस में। मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? प्रोटेक्शन की रिएक्शन है। और प्रोटेक्शन होगी कैसे? देखो, जब भी अगर इस फॉर्म में जाओगे प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन करने, तो मर जाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसको सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन क्या है? इसको बदलो फ्लाइंग वाले में, फ्लाइंग वाले में। फ्लाइंग वेज में अगर बदल दिया, फ्लाइंग वेज में अगर बदल दिया तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। कैसे आसान हो जाएंगी? जरा ध्यान से देखना। ये क्या है? बिलो द प्लेन। ये क्या है? बिलो द प्लेन। ये क्या है? बिलो द प्लेन। लो जी, ये भी आ गया बिलो द प्लेन। ये क्या है? अबव। ये भी अबव। ये क्या हो गया? बिलो। और ये तो बंधु अबव जाके CH2OH आ रहा है। ऐसे करके CH2OH आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की बात करी, तो यहां पे मैंने तीनों को प्रोटेक्ट करवाया था, है ना। 5 की रिंग भी बनवाई, 6 की रिंग भी बनवाई, बिल्कुल ऐसा ही किया था। मैं वहां पे क्या देख रहा था, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो वो सेम प्लेन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं। और अगर सेम प्लेन में हो सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर साइक्लिक सिस्टम की बात करता हूं, तो साइक्लिक सिस्टम क्या होता है? साइक्लिक सिस्टम एक रिजिड सिस्टम होता है, हिल नहीं सकता है, पड़ा है जैसे पड़ा है। तो वहां पे क्या होगा? जो OH ग्रुप्स होंगे, जो OH ग्रुप्स होंगे, जो सेम प्लेन में होंगे, वही क्या कर रहे होंगे? प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, वही प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। और अब मुझे मेजर काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें सेम प्लेन में कौन कौन से हैं। तो ये भी सेम प्लेन में और ये भी सेम प्लेन में। इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या करूंगा? कीटोन टकाऊंगा, R और R, पुराने बॉन्ड हटा दूंगा, नए बॉन्ड बना दूंगा। मेरे पास 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। अलग से मेरे पास 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। उसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे R और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं क्या मेरे पास 2 3 कार्बन, हाँ, क्या मेरे पास ये और ये सेम प्लेन में है? ये और ये सेम प्लेन में नहीं है। क्या ये और ये सेम प्लेन में है? ये और ये सेम प्लेन में नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अल्फा डी ग्लूकोज का यहां पे मैं प्रोटेक्शन कर चुका हूं और मेरे पास एक प्रोटेक्टेड ग्रुप आ चुका है, एक स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें क्या है? यहां पे
प्रोटेक्शन हो चुकी है। अब टोटल नंबर ऑफ रिंग्स गिनना जरा इसमें, एक तो ये रिंग हो गई, रिंग नंबर 1, और एक ये रिंग नंबर 2, गिन के रख लो, वो भी काम आएंगी। अभी बताता हूं। अब मैं ये बोलता हूं कि सर मुझे आप एक बात बताओ, क्या सिर्फ यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिर्फ यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है अल्फा डी ग्लूकोज का जो प्रोटेक्शन जा सकता है, प्रोटेक्शन में जा सकता है? तो आप मुझे कहोगे कि नहीं सर, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमने कल ही पढ़ा है कि जो ग्लूकोज होता है वो 5 में भी, 6 मेंबर्ड रिंग में भी रहता है और 5 मेंबर्ड रिंग में भी रहता है। 6 मेंबर्ड की अल्फा वाले की हम बात कर चुके हैं, तो अब मैं आपको बोलूंगा कि 5 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग हमने कल कैसे बनाई थी? ऐसे बनाई थी, बिल्कुल ऐसे बनाई थी। अल्फा की अगर बात करता हूं तो ये बिलो द प्लेन, और ये भी क्या, बिलो द प्लेन। ये क्या, अबव द प्लेन। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। और अगर मैं थोड़ी सी और ऊपर जाता हूं तो मेरे पास OH यहाँ था और CH2OH यहाँ था। ठीक है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन मैं बना चुका हूं। जिसने ये स्ट्रक्चर याद नहीं किया ना, वो मर जाएगा, मर जाएगा वो। अगर पेपर में याद नहीं करके जाएगा, नंबर नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो द थिंग इज, यहां पे क्या है, ये 5 की रिंग मैं बना चुका हूं। अगर मैं प्रोटेक्शन करने जाता हूं, अगर मैं प्रोटेक्शन करने जाता हूं तो फिर मैंने क्या करना है, कीटोन टकाना है, 5 की रिंग बनानी है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये भी बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, दोनों बिलो द प्लेन है, दोनों बिलो द प्लेन है तो प्रोटेक्शन हो जाएगी, दोनों बिलो द प्लेन है तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। यहां से और यहां से आर ग्रुप और आर ग्रुप दोनों हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये प्रोटेक्शन हो गई बंधु, एक तो ये प्रोटेक्शन हो गई, यहां पे ये एक्स्ट्रा है, ये बॉन्ड कुछ नहीं है। एक तो ये प्रोटेक्शन हो गई, बिल्कुल प्रोटेक्शन हो गई। अब क्या इसमें और कोई प्रोटेक्शन हो सकती है? तो हम देखने जाएंगे। ये क्या है, अबव द प्लेन, यहां नहीं हो सकती। ये क्या है, अबव द प्लेन, यहां नहीं हो सकती। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो सेम प्लेन में आ सकते हैं। और अगर सेम प्लेन में आ सकते हैं, सेम प्लेन में आ सकते हैं तो प्रोटेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। और अगर प्रोटेक्शन पॉसिबल हो जाएगी तो यहाँ पे आर ग्रुप और आर ग्रुप, मिथाइल मिथाइल लगा लेना। तो इसका मतलब ये भी प्रोटेक्ट, और ये पहले रिंग बनी है और ये नया प्रोटेक्ट हो चुका है। मतलब यहां से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर्स निकाल के ला चुका हूं। एक स्ट्रक्चर जो 5 मेंबर रिंग का है, एक स्ट्रक्चर जो 6 मेंबर रिंग का है। अब वो ये पूछेगा कि सर एक ऐसा करो, मुझे ना ये बता दो कि इसमें स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है या ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है? तो आप क्या करोगे, आप उसको जवाब दोगे, उसको ये कहोगे कि हमें सब आता है, हमें सब पढ़ाया गया है। आपने स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है? नंबर ऑफ रिंग्स से। किससे? नंबर ऑफ रिंग्स से। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स उतना ही ज्यादा स्टेबल, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स उतना ही ज्यादा स्टेबल। मतलब 1 रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग, यहाँ पे 3 रिंग बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मेजर प्रोडक्ट जो है वो यही हो जाएगा। जो इन दोनों में से थोड़ा माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, क्योंकि ये कम स्टेबल होगा। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसा केस ले लेगा वो जिसमें ये कहेगा कि नंबर ऑफ रिंग तो बराबर हो गई, नंबर ऑफ रिंग्स तो बराबर हो गई, इक्वल है, तो फिर कैसे जज करोगे? फिर आप तब के जाओगे, फिर आप तब के जाओगे, नहीं, टोटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं विनय कुमार यादव, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। आपने अगर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को चेक करना है तो उसमें नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लोगे। ठीक है ना, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 सेपरेटली नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है,
तो होगा क्या, अगर नंबर ऑफ रिंग्स बराबर हो जाती हैं तो फिर आप जंप करोगे किस पे, 6 मेंबर्ड रिंग पे। फिर आप देखोगे जहां 6 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, 5 मेंबर्ड रिंग से। ठीक है, जहां 6 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल है 5 मेंबर्ड रिंग से। अब यहां तक की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को समराइज कर लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में दो ही रिंग्स, और 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स। 5 ज्यादा स्टेबल, 6 कम स्टेबल। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या कहता है, वो कहता है बीटा डी ग्लूकोज ले लो और इसको करो कीटोन के साथ प्रोटेक्शन, यानी एसीटोन के साथ प्रोटेक्शन। तो क्या करोगे, मैं बनाऊंगा बीटा, फिर से मैं बनाऊंगा क्या, बीटा में OH ऊपर, फिर OH, फिर OH, फिर OH और CH2OH। फिर मैंने क्या कह दिया था, अरे कहा था कि इसको फ्लाइंग में बनाएंगे, उड़ती हवा में उड़ता पंछी बनाएंगे। तो हमने क्या कहा, ये बना लिया 6 मेंबर्ड का रिंग, और यहां से क्या किया, ये क्या अबव द प्लेन, ये क्या अबव द प्लेन, ये क्या बिलो द प्लेन, ये अबव, ये बिलो, और ये CH2OH अबव। ठीक है, यहां पे क्या है, देखो यहां पे जो है, यहां पे कोई भी सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में, ये इसके सेम प्लेन में है, नहीं है, ये इसके सेम प्लेन में है, नहीं है, ये इसके सेम प्लेन में है, नहीं है। तो अगर मैं इसमें एसीटोन डाल देता हूं तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है ना, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। फिर से वही फंडा, ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, तो कल बताया था कि 6 में भी जा सकती है और 5 मेंबर्ड रिंग में भी जा सकती है। अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, 5 मेंबर की रिंग दिखाने जा रहा हूं। यहां पे 5 मेंबर की रिंग देखेंगे, ये O, और यहां पे क्या, ये अबव द प्लेन, ये क्या बिलो द प्लेन, ये क्या अबव द प्लेन। यहां पे हाइड्रोजन था, एक ऊपर था, ये CH2OH और CH2OH। आप जरा ध्यान से देखेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पुराने बॉन्ड तोड़ देने हैं, नए बॉन्ड लगा देने हैं। क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, वो सारे फ्री रोटेशन पॉसिबल थी, तो यहां से क्या होगा, दोनों प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इन सब की बात करता हूं तो ये भी सेम प्लेन में नहीं, तो यहां से कोई प्रोटेक्शन पॉसिबल यहां से नहीं होगी, सिर्फ वो जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज में क्या कहा, 2 स्ट्रक्चर्स नहीं, एक ही स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर। उसमें भी कितनी रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं। उसमें भी कितनी रिंग्स हैं, रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल, एक ही 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, नहीं मतलब वैसे ऑलरेडी एक है और एक नई बन जाएगी। ठीक है ना, तो 2 हो जाएंगी टोटल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहां पे उसने रिंग्स बना दी, अब वो खेलेगा कहां पे, देखो वो कहेगा कि सर ऐसा है, गेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया MCQ MSQ मतलब NAT टाइप में पूछ लेता है। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो जब मैंने क्या किया, ग्लूकोज को डी ग्लूकोज को
एसीटोन के साथ H+ मीडियम में रख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो भाई, जल्दी से बता दो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तुम बता दो, वेट कर रहा हूं मैं तुम लोग की, जल्दी से बताओ। वेटिंग 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 फॉर चॉकलेटिंग। क्या कहना चाहते हो? टोटल नंबर 3 4 2 भाई, 2 3 4, एक की कमी रह गई, एक भी डाल दो, पूरा 10 पूरे कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे, उसने कहा है, उसने डी ग्लूकोज कहा है, डी ग्लूकोज कहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखते हैं, मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं। डी ग्लूकोज का मतलब क्या है, उसने कुछ नहीं लिया। डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज भी आ सकता है और बीटा डी ग्लूकोज भी आ सकता है, बीटा डी ग्लूकोज भी आ सकता है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करता हूं तो उसमें 5 मेंबर का भी आ सकता है, 5 मेंबर रिंग भी आ सकती है। क्या कह रहे हो? 5 मेंबर रिंग भी आ सकती है और 6 मेंबर रिंग भी आ सकती है। 5 भी हमने बनाई थी, 5 भी हमने प्रोटेक्ट कराई थी और 6 मेंबर भी हमने प्रोटेक्ट कराई थी। यहाँ पे अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग बन सकती है, 5 मेंबर रिंग बन सकती है और प्रोटेक्ट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ 6 मेंबर रिंग बनती है लेकिन उसका प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसका प्रोटेक्शन नो प्रोटेक्शन कहूँ या नो रिएक्शन कहूँ, ये समरी टेबल बना के रख लो। नो रिएक्शन कहूँ, नो प्रोटेक्शन कहूँ या नो रिएक्शन कहूँ, ठीक है, नो प्रोटेक्शन कहूँ या नो रिएक्शन कहूँ। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को दोनों को कंसीडर करना है, सिर्फ एक को कंसीडर नहीं करना है। अगर एक को कंसीडर करोगे तो मर जाओगे, अगर दोनों को कंसीडर करोगे तो दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करके देखना है, दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करके देखना है, दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, मतलब 3 टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, 3 टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। अब यहाँ पे खेलेगा कैसे, ये तो डी ग्लूकोज दे दिया, अगर वो कहता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन डी ग्लूकोपाइरानोस रिंग, क्या डी ग्लूकोपाइरानोस रिंग, इसमें बताओ, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन डी ग्लूकोपाइरानोस रिंग स्ट्रक्चर, बोलो 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 बोलो, डी ग्लूकोपाइरानोस रिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितने होंगे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल आर पॉसिबल व्हेन, इसमें जो है मैंने क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, साथ में डाल दिया H+, बनाते जाओ बताते जाओ, बनाते जाओ बताते जाओ, टाइम दे रहा हूं, जल्दी कर लो। 4 प्रोडक्ट्स, विनय कुमार 4 प्रोडक्ट्स, विनय कुमार का आंसर हमारे पास आ चुका है 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स। और कोई है जो आंसर देना चाहेगा, और कोई है जो आंसर देना चाहेगा, हो 3 प्रोडक्ट्स, सुनील रंजन दास 1 प्रोडक्ट। 3 4 1
और कुछ बाकी है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है, यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है पायरानोस रिंग, पायरानोस रिंग, पायरान रिंग, 2 रिंग्स पढ़ाई थी, एक फ्यूरानोस रिंग पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी? फ्यूरानोस रिंग पढ़ाई थी, और एक पायरानोस रिंग पढ़ाई थी। और अगर पायरानोस की बात करता है तो वो कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 6 मेंबर्ड में हमने क्या पढ़ा था? अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, लेकिन बीटा में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ओनली अल्फा में होती है रिएक्शन। तो ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट व्हेन पायरानोस इज स्पेसिफाइड, डी ग्लूकोपायरानोस इज स्पेसिफाइड, तो वो कितना हो जाएगा? ओनली 1। इट इज नॉट 3, इट इज नॉट 4, इट इज नॉट 3, इट इज नॉट 4। ठीक है, इसीलिए अगर ग्लूकोपायरानोस देता है तो ओनली 1, और ग्लूकोज देता है तो फिर वहां पे 3। ठीक है, अगर ग्लूकोज देता है तो वहां पे 3 हो जाएगा, और अगर ग्लूकोपायरानोस देता है तो वहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, सुनित रंजन दास ठीक है तुम्हारा यार, बढ़िया है, पेपर में ऐसे ही करेंगे, बढ़िया करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की। जरा ध्यान से देखना, और स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और कैसे फंसाता है। देखो जरा, 1 2 3 4, बस रटना नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। यहां पे उसने ऐसे बोला, ये यहां पे OH, यहां पे क्या? OH, यहां पे क्या? OH, CH2 और OH। यहां पे वो कहता है क्या? कि मैंने ऐसा किया, एसीटोन डाल दिया। क्या डाल दिया? एसीटोन डाल दिया, और H+ की प्रेजेंस में डाल दिया। ठीक है जी, हाँ विनय कुमार, वो गलती यहाँ, वो गलती नहीं करनी है ना, वो गलती पेपर में नहीं करेंगे भाई। यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ तो सवाल कराए जा रहे हैं तो बढ़िया है। अब जो है इसका आंसर क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे? फिर से हम पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करेंगे, देखेंगे क्या? देखेंगे ये इसमें 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर और 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे उसने ये जो है साफ सा दिखा दिया है, तो ये जो है वो कंफर्म नहीं करता कि इसकी अल्फा है, जो पोजीशन है वो अल्फा है या बीटा है। तो आप क्या करेंगे? दोनों पोजीशन को कंसिडर करेंगे। आप क्या करेंगे? दोनों पोजीशन को कंसिडर करेंगे, और अगर आप दोनों पोजीशन को कंसिडर करेंगे तो आप इसमें फ्लाइंग वाला बना के देखें, फ्लाइंग वाला बना के देखें तो उसमें एक बार वेज बनाएंगे और एक बार डैश बनाएंगे। माना एक बार बिलो द प्लेन, ओहो ये भी बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, ये क्या आ गया? अबव द प्लेन, ये क्या आ गया? अबव द प्लेन। ठीक है, ये है अबव द प्लेन, और ये क्या आ गया? ये भी जरा ध्यान से देखेंगे, अबव द प्लेन। ठीक है, मैंने हाँ समझा रहा हूं भाई, कोई बात नहीं। यहां पे क्या है? ये OH कहाँ है? अबव द प्लेन है। अगर मैं इसका नाम पूछूं स्ट्रक्चर का, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम पूछूं तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? देख लो, जल्दी से देख लो, ये क्या होगा नाम? इस स्ट्रक्चर का नाम ये होगा, चलो नाम सोचो, मैं तब तक स्ट्रक्चर बनाता हूं। अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये क्या है? CH2OH अबव द प्लेन। अगर वो कहता है इसमें मैं एसीटोन डाल देता हूं, अगर वो कहता है इसमें मैं एसीटोन डाल देता हूं, पहले ये बना लेते हैं, ये क्या है? अबव द प्लेन, ये क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन, ये क्या हो जाएगा? अबव, और ये भी क्या है? अबव, और इसके बाद अबव, अबव, अबव। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अरे कुछ नहीं करना है, बस टिका देना है, पुराने बॉन्ड को तोड़ देना है, पुराने बॉन्ड को तोड़ देना है, नए बॉन्ड बना देने हैं। ये मिथाइल 5 मेंबर रिंग, ये मिथाइल 5 मेंबर रिंग। अगर इसकी बात करता हूं, दोनों सेम प्लेन में है,
दोनों सेम प्लेन में है तो पुराने बॉन्ड उड़ा दो, पुराने बॉन्ड उड़ा दो और यहाँ पे नए बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे नए बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH और ये OH, ठीक है, ये OH और ये OH, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल। ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी रिंग्स है, एक रिंग, दो रिंग, और यहाँ पे ये कितनी रिंग है, 3 रिंग। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, एक रिंग और 2 रिंग, यहाँ पे 2 रिंग्स है। स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से स्ट्रक्चर, मैंने 6 मेंबर्ड रिंग के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, अब आपको क्या करना है, 5 मेंबर्ड रिंग के स्ट्रक्चर बनाने हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। 5 मेंबर्ड रिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, पांच मेंबर की रिंग बनाई भाई किसी ने, ये सब मजे मार रहे हैं। 5 मेंबर की रिंग बनाई, बोलो 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 बोलो। बढ़िया भाई, अभी पेन कहाँ गया, हाँ अभी एक ही आंसर आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम 5 मेंबर रिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मेंबर रिंग में हमने क्या किया था, हमने फिर से वही देखना है, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स को दोनों को बनाना है, अल्फा और बीटा दोनों को बनाना है। अगर अल्फा की बात करता हूँ, ये OH बिलो द प्लेन, ये OH बिलो द प्लेन, यहाँ पे ये क्या होगा, अबव द प्लेन, और ये H तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और OH आ जाएगा। ये तो हो गई, ये तो हो गई मेरी कौन सी फॉर्म, ये हो गई मेरी अल्फा फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 2 एंड 3 रिंग्स, 2 एंड 3 रिंग्स, अल्फा स्टेबल, अल्फा स्टेबल। अच्छा, स्टेबिलिटी भी बता दिए पहले ही। और कोई आंसर देगा और कोई आंसर देगा कि नहीं देगा, और कोई आंसर देगा। चलो हम यहाँ से 2 रिंग्स बना लेते हैं, बिल्कुल वही, यहाँ से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी,
यहाँ से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और यहाँ से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो बिल्कुल सेम मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सही लोगों का आंसर आ चुका है। यहाँ तक की सारी चीज़ें किसी को अगर नहीं समझ में आई हैं तो वो बता सकता है। यहाँ तक की सारी चीज़ें किसी को अगर नहीं समझ में आई हैं तो वो बहुत अच्छे से बता सकता है। एक बार बना के देखना। सही बोला है? क्या बोला है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं? अगर आई है ये तुम्हारा होमवर्क है विनय कुमार यादव। बना के देखना, पता कर लेना। इजी है, इसी तरीके के क्वेश्चंस करता है। मेरा काम था तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखाना, मेरा काम था कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो दिखाना। इसमें आपने करना क्या है, आपने ये अल्फा और बीटा दोनों को कंसीडर करना है। और यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन जो आई है, इसकी जो ऑल क्लियर मतलब सब साफ होगा क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो ज़रा ध्यान से देखना। मैंने 10 मिनट पहले एक सवाल पूछा था कि भैया इसका नाम बता दो मुझे, थोड़ी शर्म खा के, लेकिन किसी ने मुझे इसका नाम नहीं बताया है। अब जल्दी से इसका नाम बता दो। अभी टॉपिक कितने लेक्चर और लगेंगे? कौन सा वाला है? तीसरा लेक्चर है ना? हाँ तो कम से कम 3 लेक्चर और लगेंगे भाई, कम से कम। उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन कम से कम। नहीं नहीं मेरी नहीं है भाई, मेरी नहीं है, मेरा अगली क्लास मेरी नहीं है। अभी टॉपिक का पता नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है ना? नहीं मेरी क्लास नहीं, अगली आपकी कोई और क्लास होगी। मेरी आज एक ही क्लास थी आपके साथ। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है, कीटोन की प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं। अल्डिहाइड की जो सारी प्रोटेक्शन होगी वो कल, और जो भी डिटेल्ड रिएक्शंस होंगी, जो भी डिटेल्ड रिएक्शंस होंगी प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के अलावा जो बीच में आती हैं, जो बहुत सारी बीच में बोली गई थी, वो जो है अगली क्लास नहीं नहीं मेरी नहीं है भाई। अगली बायोमोलिक्यूल्स की क्लास कल होगी शायद, ठीक है? वो गलत आ गया होगा, गलत आ गया होगा, गलत आ गया होगा, ठीक है? तो हम बाकी यहाँ तक जिसने किया, ग्लूकोज, विनीत कुमार ग्लूकोज। अरे भाई ग्लूकोज, ग्लूकोज को तो याद रख लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। ये गैलेक्टोज है, ये C4 एपीमर है। C4 एपीमर ध्यान रखो, भूल जाओगे कैसे याद रखोगे? ये क्या है देखो, 1 1 2 3 4। C4 पे क्या है? ग्लूकोज में नीचे होता है OH, ग्लूकोज में OH नीचे होता है, गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है। गैलेक्टोज है ये। गैलेक्टोज में जो होता है, हाँ गैलेक्टोज है ये। प्रीति मोरे डाउट है क्या? स्ट्रक्चर्स में डाउट है क्या? 3 ही रिंग बनेगी भाई, 2 नहीं बनेगी, 3 बनेगी। और उसके बाद उसमें से अगर आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो 6 मेंबर्ड की जो रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। प्रीति मौर्य, मैंने होमवर्क के लिए दिया, यहीं करके दिखाऊं क्या? कुछ तो घर पे लेके जाया करो काम करने के लिए भाई। 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, दो तीन नहीं, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। स्टेबिलिटी आप उसके बाद उससे चेक करेंगे 6 मेंबर, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट बताया था, जो 6 मेंबर रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी और जो 5 मेंबर रिंग होगी वो कम स्टेबल होगी, ठीक है?
हाँ ठीक है भाई, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। कल लेते हैं दूसरा लेक्चर, ठीक है।